रहमानिर्रहीम। हमारा स्कूल है और लाइसेंस करवाए जाते हैं इंग्लिश में, स्पेनिश में, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, एशियन कम्युनिटी तकरीबन वो हमारे पास आते हैं। हम तकरीबन 5 साल से स्कूल रन कर रहे हैं। हम 2 पार्टनर हैं। मेरा नाम ज़िशान अहमद है और मेरे साथ जो प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक गुजर साहब बड़े एक प्रोफेशनल टीचर हैं माशाल्लाह बार्सिलोना में। पाकिस्तानियों में कम से कम मेरे ख्याल से 60 to 70% जो हैं वो इसहाक साहब के स्टूडेंट हैं। तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह एक हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी कह रहे हैं या एशियन कह रहे हैं, बड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार कमा रहे हैं। खुशी भी होती है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम दिन रात हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ ख़ास तौर पे आ रहे हैं वो एक अच्छे रोज़गार के लिए, जो जिनके वालिदैन उनको लेके आए उनके लिए एक अच्छा रोज़गार मुहैया कर सके। हम अपना हिस्सा एक पॉजिटिविटी के साथ अदा कर सकते हैं, उसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जो दोस्त पाकिस्तान से न्यू आए या इधर हों, लिए फिर जो ग्लोबो की जॉब बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इधर काम करने के लिए। तो जो ही लड़के या हमारे दोस्त गाड़ी का लाइसेंस पास करते हैं, तो गाड़ी के लाइसेंस में आप याद रखें, गाड़ी के लाइसेंस पास करने से आप इधर बाइक चला सकते हैं 50 सीसी वाली। जब आपका गाड़ी का लाइसेंस स्पेन के अंदर 3 साल पुराना हो जाए तो फिर आप 125 सीसी का बाइक चला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप स्पेन के अंदर चला सकते हैं, स्पेन से बाहर नहीं चला सकते, सिर्फ स्पेन के अंदर। लेकिन आपका गाड़ी का लाइसेंस स्पेन के अंदर 3 साल पुराना हो। और जिन दोस्तों का पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जिन लोगों के लाइसेंस बने हुए हैं उधर, वो जितने पुराने उधर होंगे उनकी वैलिडिटी इतनी ही इधर पुरानी कंसिडर की जाएगी। उनकी वो उसके कार्ड के ऊपर लिख दिया जाता है कि ये इतने साल पुराना ड्राइवर है, उस लिहाज से वो आपके उतने साल इस लाइसेंस के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो एक ड्राइविंग लाइसेंस जिस बंदे के पास इधर स्पेन के अंदर होगा, आप याद रखें कि वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको जॉब की भी मिल जाएगी। और अगर वो अपना एक खुद का प्राइवेट बिजनेस शुरू करे तो उसमें भी उसके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर ग्लोबो का काम करना चाहे तो हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो कि साइकिल पे भी ग्लोबो का काम करती हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद साइकिल वालों की उन दोस्तों की है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो यकीनन अगर एक दोस्त साइकिल पे 8, 10, 12 घंटे काम करके जो रोज़गार कमा रहा है, अगर उसके पास गाड़ी का लाइसेंस होगा, जिस लाइसेंस के साथ आप बाइक भी चला सकते हैं 50 सीसी वाली, तो आप एक माशाल्लाह मजीद अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। अगर आपके पास स्पेन का लाइसेंस है तो स्पेन का लाइसेंस दुनिया के बहुत से ज्यादा ममालिक में कारआमद है। उधर आपको एक्स्ट्रा जाके उधर का लाइसेंस नहीं, बहुत ज्यादा ममालिक है जिनमें आपका यही लाइसेंस कारआमद है, उधर आपको जाके कोई न्यू लाइसेंस नहीं करना पड़ता। इसी लाइसेंस के बिहाफ पे या तो चेंज कर देते हैं वो लोग, उधर चेंज हो जाता है, या आप इसी लाइसेंस के बिहाफ पे उधर जाके गाड़ी को चला सकते हैं। और जो दोस्त पाकिस्तान से आ रहे हैं वो लाइसेंस जरूर पढ़ें, लाइसेंस सुन के कोशिश करें कि अगर वो क्रिस्टियानों में पढ़ सकते हैं, इनकी मादरी ज़बान में, इनकी अपनी ज़बान में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जाहिर बात है जो न्यू दोस्त आते हैं उनको एक ज़बान बोलने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी एक लाइसेंस कर सकते हैं। गाड़ी का लाइसेंस सिर्फ आप इंग्लिश में कर सकते हैं, उसके अलावा बाइक या टैक्सी, बस या ट्रक कोई भी आप लाइसेंस करेंगे तो आप क्रिस्टियानों में करेंगे वो, और कोई भी लाइसेंस इंग्लिश में नहीं होगा। वो सिर्फ आप गाड़ी का लाइसेंस इन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रखी हुई है ओवरऑल कि हम उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लाइसेंस के हवाले से एक बात आप याद रखें कि हम बाज़ का हमारे जितने भी मैंने अभी आपसे बातें शेयर की हैं, हमारे दोस्त जो खास करके पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए हैं, वो जब ये अगर मेरा मैसेज सुनेंगे तो उनके माइंड में बहुत सबसे पहले शायद ये बात आए कि ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान में या इंडिया में तो इतनी उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती। स्पेन के अंदर आपको पहले इसके लिए थ्योरी पास करनी पड़ती है। इसके 30 सवाल हैं, 30 सवाल में से आपने 27 सवाल पास करने होते हैं पास होने के लिए। अगर आपके 27 से कम हो, 26 हो, तो आप पास कंसिडर नहीं होंगे। थ्योरी पास करने के बाद आपके पास 2 साल का टाइम होता है। थ्योरी पास करने के बाद आपका 2 साल का टाइम होता है जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल क्लियर करना है। थ्योरी का एग्जाम आपका अलहदा होगा, प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम अलहदा होगा, जो कि तकरीबन 30 से 45 मिनट वो आपको शहर के अंदर, शहर के बाहर मोटरवे के ऊपर आपसे गाड़ी चलवाएंगे। आपके साथ आपके टीचर बैठे होंगे जिन्होंने आपको गाड़ी चलाना सिखाया होगा। आपके पीछे एक इनका ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑफिसर होगा जो कि आपको ऑब्जर्व करता है आपकी गाड़ी चलाना। अगर आप वो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट पास करेंगे तो आपको लाइसेंस इशू होगा। एक बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया में
तकरीबन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं, लेकिन वो गाड़ी चला रहे हैं। स्पेन में ऐसा नहीं है। और स्पेन में, पाकिस्तान में ये होगा या इंडिया में ये होगा, या हमारे एशियन कम्युनिटी में कह सकते हैं आप, पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर, कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप अपने भाई की गाड़ी चला सकते हैं, अपने बाबा की अबू की गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं होगा। जिस बंदे के पास लाइसेंस है सिर्फ वही ड्राइविंग सीट पे बैठ सकता है। अगर आप बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो आपको जुर्माना भी करेंगे और आपको जेल भी हो सकती है इस ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए मेरे ख्याल से पेपरों से ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि पेपर हमारे लिए लीगल स्टेटस है, इधर लीगल होने के लिए। तो पेपर के साथ हमें शायद वो जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले जो कि एक ड्राइविंग लाइसेंस करके हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप स्पेनिश इम्प्रेसा में जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे तकरीबन 90+ ये सवाल करते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और उन लोगों को ही जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उन लोगों की जॉब के लिए हायर किया जाता है और प्रेफर दी जाती है जिनके पास स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। पाकिस्तान का या दुबई का, सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस स्पेन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, तब्दील नहीं होता, चेंज नहीं होता। बाज़ का हमारे दोस्तों के ज़हन में ये भी होता है कि हमने तो सऊदीया में बड़ी मेहनत करके या दुबई में बड़ी मेहनत करके लाइसेंस लिया है। यकीनन बड़ी मेहनत करके उधर भी लाइसेंस लिया जाता है, लेकिन स्पेन के अंदर वो लाइसेंस वैलिड नहीं होंगे। आपको इधर स्पेन के अंदर न्यू लाइसेंस ही, स्पेन का लाइसेंस ही करना पड़ेगा। हाँ, जब आप इधर न्यू फर्स्ट कार्ड लेंगे, आप इधर नए आए हैं और आपने स्पेन के अंदर फर्स्ट कार्ड लिया है, तो सऊदीया, दुबई या पाकिस्तान के इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप फर्स्ट 6 मंथ ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आपके कार्ड के ऊपर डेट होगी। लेकिन वो भी आपको इधर आके इनके ट्रैफिक पुलिस में अंदराज करवाना पड़ेगा, उनको श्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास ये है, वो जो कि तस्दीक शुदा होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर या कहीं भी किसी भी काम के लिए और बिलखसूस ड्राइविंग के लिए जो एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं या आसानी तलाश करते हैं कि कोई चीज़ उन्हें फौरन ही मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, बिलखसूस आप ड्राइविंग के लिए के हवाले से उनके बारे में क्या कहेंगे? जी नासिर भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है और थैंक यू कि आपने ये सवाल किया है। तकरीबन जितने भी हमारे स्पेन में बसने वाले दोस्त हैं, आप जानते हैं कि एक बात आप याद रखें, सबसे पहली बात कि जिस मुल्क में हम स्पेन के अंदर रह रहे हैं, इस मुल्क ने हमें पेपर दिए, हमें एक लीगल स्टेटस दिया, हमें एक अच्छा रोज़गार मिला इधर रह के, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इधर 2 नंबरी कोई भी ना करें। हम इधर जिन लोगों ने जिस शोबे में भी रह के, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा मामलात कोर्सेज़ के हवाले से भी आए, नेशनलिटी के कोर्सेज़ के हवाले से भी आए, ये जो शॉर्टकट हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में दोस्त ढूंढते हैं उनके हवाले से भी आए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा शॉर्टकट ना तलाश करें। ड्राइविंग लाइसेंस उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने अपने ऊपर उसको हैवी किया हुआ है, उतना ये मुश्किल नहीं है। आपने देखा हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, आपने क्लास में भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पढ़ रही हैं और पास हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हर चीज़। शॉर्टकट ना तलाश करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस का अगर मैं शॉर्टकट में आपको मतलब समझा सकूं तो वो ये है कि आप खुद को महफूज रखें और दूसरा भी महफूज रहे। अगर शॉर्टकट में उसका मैं तर्जमा कर सकूं तो आप अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप पढ़ के करेंगे तो आपको स्पीड लिमिटेशन का पता होगा, आपको पता होगा कि क्या जिस जगह मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ मैं उधर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये कौन सी जगह है, उसकी टाइमिंग का आपको पता होगा। पता बोर्ड लगे होते हैं उनकी टाइमिंग के, आपको टाइमिंग के लिहाज से पता होगा कि हम इधर गाड़ी पार्क कर सकते हैं नहीं कर सकते। चौक में आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ के किया होगा तो आपको पता होगा कि इस चौक में मुझे पहल है या दूसरे को मेरे ऊपर प्रायोरिटी है गुजरने के लिहाज से। तो जिन लोगों ने शॉर्टकट किया, एक तो वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ वफादार नहीं है जो शॉर्टकट कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क ने हमें पेपर दिए, हमें लीगल स्टेटस दिया, हम इधर एक अच्छा रोजगार कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ ये, दूसरा वो खुद को नहीं पूरी कम्युनिटी को और हमारे पूरे मुल्क को वो बदनाम कर रहे हैं शॉर्टकट करके। तो मेरी खास करके रिक्वेस्ट है, किसी भी शोबे में आके, चाहे वो नेशनलिटी का शोबा हो, चाहे वो टैक्सी सेक्टर हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो खुदारा ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, खास करके एग्जाम बिल्कुल ही आसान है ड्राइविंग का। तो इस चीज़ से थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए जो कि दोस्त ड्राइविंग लाइसेंस शॉर्टकट के चक्रों में है। दूसरी बात आप याद रखें कि
ड्राइविंग लाइसेंस पढ़ के करना आपको एक बड़ा शौर मिलता है। अब एक मैसेज भी है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ये जितनी भी बात करने का एक मैसेज है हमारे पाकिस्तान को, हमारे उन हमारे इदारों को पाकिस्तान में। अभी लास्ट टाइम हमारे जो आईजी पंजाब है, आईजी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी आसानी पैदा की है लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो हमारे उन अदारों को भी इस लिहाज से मजबूत होना चाहिए, हमारे उन अदारों को भी इस चीज़ को आसान करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में जो ट्रैफिक हादसात में जाने जाती हैं, जो ट्रैफिक हादसात इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर ये थोड़ा सा उनको नॉलेज दिया जाएगा इस चीज़ को, अगर ये चीज़ मजबूत होगी तो हमारी जानें भी जो कि बहुत कीमती बच सकती हैं, बहुत ज़्यादा जानें बच सकती हैं इन चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होकर, इन चीज़ों को अपना के। और दूसरी बात ये है कि कोई भी बड़ी एक सिंपल सी मशहूर मिसाल है कि आपने किसी भी मुल्क की उसकी कारकर्दगी देखनी है तो आप उसकी ट्रैफिक रूल देख रहे हैं, आप उसकी ट्रैफिक की आमदोरफ्त देख रहे हैं। तो जितने हमारे अदारे इस लिहाज से महफूज होंगे, मजबूत होंगे, उतने हम महफूज होंगे, उतने हमारे शहरी महफूज होंगे।